सीमित, लिमिटेड समझते हैं। यहां से कुछ दूर पर विकास निगम है, वहां आया होऊंगा मैं इंस्पेक्शन करने। और रास्ते में ये विश्राम गृह पड़ता है जो मेरे एरिया में नहीं है, लेकिन ऐसे ही रुक गया हूंगा यहाँ, ये देखने की सबके विश्राम में कोई बाधा तो नहीं है, सबका आराम ठीक से चल रहा है ना। और एहतियातन आपसे यहाँ मिल गया तो सोचा चलो अब मिल ही गया हूं तो दो चार बातें आपसे भी कर लूं जाते जाते अपने काम के दूसरे मुकाम तक पहुंचने के बीच। तो मैंने गलत नहीं सोचा होगा, आपको वाकई अपने अगले काम के मकाम तक पहुंचने में देर हो रही है। मुकाम पे पहुंचने की जल्दी तो सभी को होती है। आपने कभी रेलगाड़ी पर गौर किया है? वो भी अपने मुकाम पर दौड़ती है, लेकिन सहारा दो पटरियों का लेके। दीदी बाजा फिर से भी गिर गया, देखो ना दीदी। हाँ हाँ दिखाओ। मैं मारूं। नहीं ये लोग आपके दोस्त हैं? जी बन रहे हैं। अब जब भी मैं रेस्ट हाउस में आती हूँ छुट्टी वाले दिन तो एक मजमा लगा लेती हूँ। ऐसा क्यों है कि मैं जब भी आपसे मिला हूं मैंने आपको किसी मजमे में गिरा पाया या फिर किसी अजीब हालात में? चलिए अब आप मुझे भी कैटलॉग कर पाएंगे। खरगोश बिलों में पाए जाते हैं, शेर अफ्रीका के घने जंगलों में, और मैं या तो किसी मजमे में या फिर कुछ। अब आज शाम को क्या कर रही हैं? हाँ आप आज शाम को क्या कर रही हैं? मैं जी आप। दोपहर को दिन में थाने में रहूंगी और शाम को शहर लौटूंगी घर। तो आज शाम आपका वापसी का सफर हमारे साथ। आज शाम आपकी वापसी का सफर हमारे साथ। बताएं, करेंगी? ओह, ये सवाल था। मैंने सोचा। आपने सोचा आदेश? ऐसी नादानी और आपके साथ? आपने जवाब नहीं दिया हमारे प्रस्ताव का। कोई ऐसी जगह जब हम आपसे दो बातें कर सकें, ऐसी दो बातें जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। दो बातें? बातों पे भी राशन है तो 6 बातों के लिए पहले से अप्लाई कर दें कहें तो। आज शाम तकरीबन 6 बजे। ये ठीक हो गया क्या? ताजुब है। अभी अभी ये मौसीकी कहां से आई मेरे कानों में?
आज शाम आपका वापसी का सफर हमारे साथ। आज शाम आपकी वापसी का सफर हमारे साथ। बताएं, करेंगी? कोई ऐसी जगह जब हम आपसे दो बातें कर सकें, ऐसी दो बातें जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। आज शाम 6 बजे। पार्टी जल्दी खत्म हो गई। और कोई है? और कोई है? कोई आया? आप ठीक हैं? नहीं, कोई आई। अरे बीच जंगल में तुम कौन हो नारी? पी के गाड़ी चला रहे हैं? ओए मम्मी। आप ठीक हैं? लगी। अरे क्यों हो गया यार? आई एम सच अ गुड ड्राइवर। कहाँ लगी आपको? कहाँ लगी है चोट? अब स्टीयरिंग सीट। एक मिनट, जरा पीछे होइए, पीछे होइए जरा। आइए, निकलिए, कोशिश कीजिए। थोड़ी मदद। आइए आइए आइए, चलिए। हाथ में भी दर्द है? नहीं, थोड़ा इधर से। आइए। एक्चुअली थोड़ा चलिए। एक्चुअली व्हाट हैपेंड। What happened? Huh? Listen, come, baby, come here. Stand. Stand there. Stand there. Come on, baby. Come on. Stand there. Any mistake? आपको मालूम है, जैसा आपने अभी बिहेव किया, उसके लिए रसीद में मैं 2-1 कराटे चॉप चखा सकती थी। But I guess I got too disgusted for that. अब दूसरे तरीके से डील करेंगे तुमसे। नाराज हो गई। Listen. ओए पुलिस, ये आए। और ये लेडी को क्या? ओए ये तो कंप्लेन कर रही है। स्टेज रन। पकड़ लो इसको। अरे भाई मैंने किया क्या भाई साहब? बात क्या है यार? मैंने कुछ नहीं किया। बाहर निकलो। वो लेडी ने आपको कोई शिकायत तो नहीं किया? यार प्लीज बहन, यही आपको हम पुलिस वाला हाथ दिखाएंगे। चलिए पहले। क्या बात होगी भाई? प्लीज छोड़ो यार। क्या बात होगी बहन? चलिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आप खामखा मुझ पे नाराज हो रही है बहन जी। यार मैंने कुछ नहीं किया। इस मैं कसम खा के कहता हूं, नहीं कह रहा हूं बहन जी। साहब अरेस्ट करके थाने ले चलते हैं इसे। पर साहब केस कौन से जुर्म में बना? एक तो शराब पी के गाड़ी चलाने के जुर्म में, और फिलहाल इसी में बनाइए। ठीक है सर। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। इस मैं कसम खा के कहता हूं यार। चलो ले चलो सर थाने। पहले थाने ले चलो। वो थाने ओए पुलिस भी बहुत हो गया बस यार। क्या है? यू डोंट नो हु आई एम। You don't know who I am? कौन है? ओए आई एम स्टीच मैन। हेलो ओए हां चलो। You don't know my status. You don't know my status. और तुम्हारे साहब लोगों के साथ तो मेरा उठना बैठना। You be my court. ठीक है चलो। और तुमको पता नहीं है। तुमको पता नहीं है। और तुम छोड़ो पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है
मैं एक फोन घुमा दूं ना सीतापुर, यहाँ से कितनी दूर है यहाँ से, एक फोन घुमा दूं तो वो खुद मुझे यहाँ पर लेने आएंगे। कौन? ओए डीएम सीतापुर खुद। देखा हुआ ना रिएक्शन? ओए डीएम सीतापुर खुद मुझे बचाने और तुम लोगों की खबर लेने आएंगे बच्चों। तुम देखना, तुम लोग हो छोटे लोग और तुमको पता नहीं, इज माय बेस्ट फ्रेंड और मेरे खास मित्रों में से है वो यार। हेलो, कोई है? जी एसडीएम साहब हैं? आदाब। एसडीएम साहब इंक्वायरी पे थी, पर फिर थाने लौटते हुए मन करने लगा थोड़ा ब्रेक ले लूं इस खाकी माहौल से, सो तुम्हारे पास आने का चांस लिया। पर यहां तो चित्रा भी मिल गई बोनस। ये जगह जगह साड़ियां और सूटकेसेस क्यों सजे हुए हैं? शहर शिफ्ट कर रही हो क्या? घर अलॉट हो गया? अरे तुमने बताया नहीं कल्याणी को? नहीं, हम मिले नहीं काफी वक्त से। You see, रेणुका is getting married. शादी कर रही है वो। I say, congratulations रेणुका। कब? हाँ? अगले महीने। और मेरे स्टेट बदलने के लिए भी सरकार मान गई है। प्रशांत रूरकेला में है ना, इसलिए मैं अगले हफ्ते ही चली जाओगी उड़ीसा? इतनी जल्दी? रेणुका तो हमें छोड़ने की सोच रही है। हाँ चित्रा? अरे भाई, इरादे तो कुछ इनके भी बदले बदले से हैं। Oh come on रेणुका। यस, मतलब तुम भी? जी हाँ। दिस इज न्यूज। नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ। एक्चुअली तुम्हारी राय लेना चाहती थी। राय क्या, एडवाइस? तुम अच्छी तरह से जानती हो उसे। कौन? किसे? भरत यार। भरत पटेल? भरत? पूछा है उसने। अजी मांगा है इनका हाथ। वैसे मैं सोच रही हूँ, वैसे है तो हम दोनों ही एक स्टेट के, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे इससे, लेकिन वो आईपीएस, मैं आईएफएस, क्या करूँ क्या सोचूं, तुम ही बताओ ना। मैं क्वालिफाइड तो नहीं इस बारे में अपनी राय देने को, पर आई सपोज दिमाग के अलावा दिल से सोचो कि वो तुम्हें एज अ पर्सन यानी इंसान कैसा लगता है? कैसा लगता है वो? कौन? भारत यार, एज अ पर्सन कैसा लगता है? डिपेंड्स। अगर तो तुमने हाँ करने की सोची है तब तो नीति के हिसाब से मुझे सिर्फ उसकी तारीफ करनी चाहिए। नहीं, ईमानदारी से बताओ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर जैसे कैरेक्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे किताबों में होते हैं वैसा नहीं, बट ही इज वेरी स्वीट, डिसेंट और बहुत अच्छा। जानती हूँ, लेकिन कल्याणी एक टाइम भी तो होता है ना कि अगर शादी करनी हो तो कर ही लेनी चाहिए। क्यों ना थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस, थोड़े से समझौते करने पड़े तो भी। आफ्टर ऑल ज्यादा आदर्शों वाले लोग तो आजकल सिर्फ किताबों में ही मिलते हैं ना। हाँ, यहाँ तो फिर 2-3 जनरेशन यानी कि 2-3 पीढ़ी पहले पैदा होना चाहिए था। नहीं, आजकल भी ऐसे लोग होते हैं। यू मीन पूरी तरह से अपने आदर्शों पे उतरने वाले? जैसे मेरे पिता। यू मीन वो जो पहले किसान थे अब खड्डी चलाते हैं? कल्याणी, तुम मुझे हमेशा हैरत में डाल देती हो। पर यू नो, इट्स सैड। एक तरह से ये उदासी की बात तो है। एक बार ऐसे शख्स को जान लेने के बाद तुम हमेशा उसकी छाया में रहोगी। वो ही गुण तुम दूसरों में भी ढूंढोगी और बार बार निराश होती रहोगी तुम। बाल कटवा ले भैया। और दो साहब को। वैसे बहल साहब, अब जरा जल्दी आप भी वाइंड अप कर लीजिए। पानी लाओ सबको। पता नहीं कब वो अन धमकेंगी। बहल साहब, ये तो अच्छा हुआ कि अंग्रेजों ने
पुलिस की गाड़ी में सायरन फिट करवा दिया है। कम से कम आने के पहले पता तो चल जाता है। हमें भी और क्रिमिनल को भी पुलिस आने से पहले ही भग लेते हैं वो। हवलदार, यस सर, मेरा कहने का मतलब है फजूल में हमें जेलें नहीं भरनी पड़ती। Why you talk in between? आप मेरे सर पे क्यों खड़े हैं? जाइए। तो बैल साहब, अब खाने के बाद थोड़ा कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा। हाँ, कैसा कष्ट भाई? खाने के लिए कुछ और मंगवाऊं? नहीं सर, ऐसा है कि आपको थोड़ा कारावास में शिफ्ट करना पड़ेगा। जेल में? अब क्या करें सर, हमारी नौकरिया का सवाल है। अभी अभी रहीमगंज से ट्रांसफर हो करके मैं काकोरी आया हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा नंबर फिर इतनी जल्दी लग जाए। अरे भैया, ये अंग्रेजों को तुम्हारे अफसरों की बॉडी पे भी सायरन फिट करने का आइडिया नहीं आया, जिससे कि अगर वो वर्दी ना भी पहने हो तो भी उनके चलने पर कम से कम यार पीपों पीपों की आवाज तो शुरू हो जाती, ताकि आज मैं तो बच जाता। अब देखो ना, भुलेखे में आज सुबह मैं बंदा तो मारा गया ना। तिवारी जी, देखो यार मेरी किस्मत, मैं टकराया भी तो किससे टकराया? कल्याणी सिंह से। अरे हवलदार, प्लेट हटाओ यहाँ से, हटाइए। कल्याणी सिंह, चलिए भाई साहब, चलिए। हवलदार, अरे हाथ खुलो, चलिए। अरे तिवारी जी, कहीं ये डीएम सीतापुर तो नहीं आए? साहब चलिए, समझा करिए। मेरी इमेज क्या होगी उसके सामने? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिस्टर सतीश बहल, आपका स्टेटमेंट या पर्टिकुलर दीजिए। पर्टिकुलर किस वास्ते भाई? अरे भाई, आपको अरेस्ट किया हुआ है, आपको कोर्ट के कुछ पेपर भेजने हैं। कोई नई अरेस्ट हुई है? नहीं सर। क्या बताऊं यार? अच्छा लिखो यार। तो स्टेटमेंट किसका रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ हुई है सर। आपको पता नहीं ना हूँ कौन? हैं? कल्याणी सिंह। आज सुबह वाली अरेस्ट का क्या स्टेटमेंट तैयार किया, दिखाएं। सर वो जरा विथहोल्ड किया है, वैसे तफ्तीश शुरू करवा दी है। सर वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डीएम सीतापुर के आने का इंतजार कर लें केस दर्ज करने तक। मैडम प्लीज, मैडम वो बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। ओह, तो बात हो गई आप लोगों की उनसे? ओह मैडम, आप तो उनको जानती हैं अच्छी तरह। ओह मैडम, मैं तो आपका फैन हूँ मैडम। लिसन प्लीज मैडम। आपने बताया नहीं, बात हो गई इनकी उनसे? नहीं सर, हमने तो सिर्फ पूछताछ यानी तफ्तीश के लिए फोन करवाया था। वो नहीं थे तो मैसेज छोड़ दिया। वैसे सर इनका डीएम सीतापुर के साथ काफी उठना बैठना है। हरीश, और मैंने कहा था तू जरूर आएगा। मैंने कहा था। डीएम साहब आ गए। आइए सर, आइए। हरीश, डीएम सीतापुर, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर इन द स्कूल। ये तो बेचारा गवर्नमेंट सर्विस में चला गया और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बैठिए। बोलिए सर। बोलिए क्या? चलिए और जरा जल्दी आ गया, मैं आपका शायद काम नहीं निपटा दी। ओह, तो यानी आपको वाकई मालूम नहीं है? यहाँ तो आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। फिर कहिए। जरा बुलाइए तो श्रीमान सतीश बहल को। सतीश बहल? वैसे तो अब आदत हो गई है कि जब भी हम किसी पैसे वाले को पकड़ेंगे तो वो अपनी पहुंच वालों के कॉन्टैक्ट्स के नाम गिना के उल्टा हमें धमकाने लगेगा। पर इस बार हम वाकई चौंक गए जब श्री सतीश बहल ने हमें आपका नाम लेके ही धमकाना शुरू कर दिया। खुद को आपका सबसे करीबी दोस्त बताते हैं वो। ले आओ। क्या वाकई आपके ऐसे दोस्त हैं? ओ यार हरीश, अब मुझे बचा इन लोगों से यार, हरास कर दिया यार। सुबह 6 बजे से 2 बज गए यार, मुझे जाने नहीं दे रहे यार, ना घर जाने दे रहे ना कुछ। और तू तो जानता है यार, मैं बाल बच्चेदार शरीफ आदमी हूँ। और पिंकी कितना वरी कर रही होगी घर पर मेरे लिए। बैठो। क्या चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट? देखा मैडम, मैंने कहा था ना मुझे बचाने आएंगे। इसे क्या चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट? कुछ ज्यादा नहीं सर, गाड़ी अंडर इन्फ्लुएंस आप लिकर चलाने का जुर्म है इनके ऊपर। ओ हरीश,
यू नो पिंकीज नेचर यार, कितनी स्ट्रिक्ट है घर पर। तो यार पीने पिलाने के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है। अब जब बाहर जाना पड़ता है तो घर पे वापस भी तो लौटना पड़ता है बीवी बच्चों के पास। तो यार यू नो अग्रवाल हाउस फार्म हाउस ना, वो तो मैं रात को पार्टी अटेंड करके सुबह अपने बीवी बच्चों के पास अपना फर्ज निभाने के लिए लौट रहा था। इतने में क्या हुआ कि ये बीच रास्ते में हमने इन्हें जबरदस्ती घेर लिया और बेवजह थाने में धर लिया। इंटॉक्सिकेशन का कितना असर मिला मेडिकल रिपोर्ट में दिखाइए। जी सर। रिपोर्ट लाओ सर, बहुत ही मामूली सा मिला है। रीश ओ सब बाय गॉड रिपोर्ट में ही कम आया है। ये देखिए सर। तो मिसिंग तो मिस्टर मेनन, मैं जरा इनके कागज कंप्लीट करवा दूं। तिवारी, ये तो चार्ज हुआ ना इनके खिलाफ नशे की हालत में गाड़ी चलाने का, जो कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक काफी कम साबित हुआ। तो मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 185 ही लगेगा। जी जी सर। अब जरा दूसरा चार्ज लिखिए इनके खिलाफ, मोलेस्टेशन, महिला के साथ अश्लील व्यवहार। लिखिए, जब इनकी गाड़ी पेड़ के साथ जा टकराई तो उस समय मौजूद वहां लेडी पुलिस ऑफिसर ने इनकी बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए, तो इन श्रीमान ने महिला ऑफिसर को वर्दी में ना होने के कारण उसे ना पहचानते हुए उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। मैडम क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ था रीच मैडम, इट इज जस्ट केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको शायद गलत फहमी हुई है कुछ। यू आर लाइक माई। आपको बदतमीजी के डिटेल्स चाहिए होंगे ना सेक्शन बनाने के लिए, तो लिखिए, हाथ पकड़ा। मैडम हाथ तो आपने खुद दिया था गाड़ी से बाहर खींचने के लिए, लेकिन इन्होंने मौके का फायदा उठा के महिला पुलिस ऑफिसर का ट्रस्ट, विश्वास तोड़ते हुए उसके करीब आने की कोशिश की और फिर बॉटम स्लैपिंग, इसका हिंदी में तर्जुमा कर लीजिएगा, बॉटम स्लैपिंग की। क्या बात कर रही है मैडम? मैडम मैं तो आप मिसअंडरस्टैंड कर रही है। आई थिंक देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, आई टेल यू। कंप्लेनेंट में नाम नीचे मेरा दीजिएगा। मैडम मैं एक शरीफ आदमी हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, हरीश जी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। भाई मेरा नाम है, इज्जत है, रुतबा है, शोहरत है, ऑटो पार्ट्स एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ। आई कैन नॉट डू। क्यों तिवारी? कम से कम हमारे जिले के तो सब जज मेरी कंप्लेंट पर यकीन करेंगे, क्यों? यस सर, ऑनेस्ट ऑफिसर की हवा ही कुछ अलग बन जाती है। और सर आप तो वेल पब्लिसाइज्ड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। और हाँ, ये फैसला अब आप खुद कर लीजिए कि अगर तो श्रीमान ज्यादा नशे में थे तब तो हो सकता है जज इनके साथ लीनियंट हो जाए, सेक्शन 510 में सजा कम दे दे। लेकिन अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट पे जाएंगे तब तो नशा मामूली था, फिर तो होशो हवास में छेड़छाड़ की सजा बढ़ जाएगी। ये फैसला आप खुद कीजिए। चले सर। वो पिया हुआ था। ओ, मेरा मतलब पिया हुआ था इसलिए बह गया। हाँ। आप समझ रहे हैं मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ। आप ऐसा ही समझ रहे। मैंने ऐसा कहा क्या? बहुत अच्छा लगता है ना आपको हमेशा अपने आप को दूसरों से ज्यादा अक्लमंद साबित करना। वहां पुलिस स्टेशन में आखिरी लफ्ज बोल के सबको हक्का बक्का छोड़ के एक फिल्मी हीरो की तरह ग्रैंड एग्जिट लेकर निकलना, और यहाँ मेरे साथ मोनोसिलेबल्स में सिर्फ मैं जवाब देकर मुझे छोटा दिखाना। ये आप कह रहे हैं?
पिया हुआ था। ओ, मेरा मतलब है पिया हुआ था इसलिए बह गया। हाँ। आप समझ रहे हैं मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ। आप ऐसा ही समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कहा क्या? बहुत अच्छा लगता है ना आपको हमेशा अपने आप को दूसरों से ज्यादा अक्लमंद साबित करना। वहां पुलिस स्टेशन में आखिरी लफ्ज बोल के सबको हक्का बक्का छोड़ के एक फिल्मी हीरो की तरह ग्रैंड एग्जिट लेकर निकलना, और यहाँ मेरे साथ मोनोसिलेबल्स में सिर्फ मैं जवाब देकर मुझे छोड़ा दिखाना। ये आप कह रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि मैं खुद को बड़ा साबित करने के दायरे से निकलना चाह रही हूँ, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरा बचपन का दोस्त कोई गलती करता है तो उसमें मुझे क्यों दोष दिया जा रहा है? और अगर कोई ऐसा आदमी गलती कर बैठता है बेचारा, तो मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूं सिर्फ इसलिए कि अगर मैं मानता हूं कि वैसा आदमी मेरा बचपन में दोस्त था तो आपकी राय मेरे बारे में बेहद खराब हो जाएगी। आप मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे बात करता हूं, मेरी तरफ देखिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन अभी तक आपने अपने दोस्त के बिहेवियर को कंडेम तब भी नहीं किया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जाहिर होती हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उनमें से नहीं है। आप खुद से पूछिए, क्या ऑब्वियस नहीं कि ऐसी बात से मैं सहमत नहीं होऊंगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बात स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कृपया? यानी कि आप मेरा एक स्टेटमेंट चाहती हैं जैसे कि मैं वायलेंस को कंडेम करता हूँ, ऐसे मैं बहल के फ्लर्टेशंस को कंडेम करता हूँ, मैं उसके एंगल लड़ाने को कंडेम करता हूँ। आपके मेरा मजाक